Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Path to Success. This is Saida Mashal and I teach you biology. Introduction of biology. Bio is a branch of science in which we study about life. We all know bio consists of two words. Bio means life, logos means study. Branches of biology. Basically बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: zoology, botany, microbiology and other branches of biology. Zoology, botany, microbiology, anatomy, morphology, physiology, genetics, entomology, pharmacology, embryology, immunology, ecology. इकोलॉजी का दूसरा नाम होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, टेक्सोनोमी, पैलेंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी. Zoology. Zoology is the study of animals. Zoology is a branch of biology in which we study about animals. As we know, zoology composed of two words. Zoo means animals, logos means study. Botany. Botany is the study of plants. Botany is also a branch of biology, and this branch is we study about plants, microorganisms. Microbiology. Microbiology is the study of microorganisms. हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं जो चीज़ें हम अपनी आम आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत होती है, उसकी स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, अमेबा, etc. एनाटमी. एनाटमी दो वर्ड पे कंसिस्ट करता है. एना मीन्स अप, टॉम मीन्स कटिंग, अप कटिंग. एनाटमी में हम इंटर साइड ऑफ बॉडी की स्टडी करते हैं. जिन चीज़ों को हम कट करके जानते हैं उनके बारे में, उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में. एग्जाम्पल, हम जब प्रैक्टिकल करते हैं फ्रॉक का तो उसे कट करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं अपना. डॉक्टर्स भी ऑपरेशन जब करते हैं, जब बॉडी को कट करते उसके बाद पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है इस ऑर्गेनिजम्स में. तो जिन चीज़ों में हम इंटरनली स्टडी करें, इंटर साइड ऑफ बॉडी की स्टडी करें, उसे कहते हैं एनाटमी. एनाटमी कहते हैं हम उसे. मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल साइड ऑफ बॉडी की बात की जाती है, शेप्स की बात की जाती है. हमारा किस तरह का शेप है, हमारी बॉडी में किस तरह के शेप है आउटर साइड ऑफ बॉडी में हमारे. मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, एक्सटर्नल टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी. फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की. फिजियोलॉजी भी दो वर्ड पे कंसिस्ट करता है. फिजियो का मतलब होता है फिजियो, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. तो इसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस की. एग्जाम्पल किडनी, ब्रेन, लिवर, लंग्स, हार्ट, etc. इनके बारे में जानते हैं, इनके ऑर्गेनिजम्स, बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं, किस तरह से इसका वर्कआउट है, etc. एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, हर तरह के कीड़े मकोड़ों की. किस तरह के कीड़े मकोड़े हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल है, उसकी स्टडी करते हैं हम एंटोमोलॉजी में. फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं हर तरह की दवाइयों की, मेडिसन्स की, मेडिसन से लिंक हुई भी जितनी भी चीज़ें हैं, ड्रग्स, etc. उसकी स्टडी करते हैं हम मॉर्फोकोलॉजी में. देन एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल्स की. वन सेल इज़ मेल बॉडी, सेकेंड सेल इज़ फीमेल बॉडी. जब आपस में कंबाइन होता है तो ये जाइगोट बनता है. हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में जाइगोट की, कि जब दो बॉडी के सेल, अपोजिट दो बॉडी के सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक चीज़ जनरेट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं, जो है जाइगोट.
इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि हमारा क्या रिलेशन है अपने इन्वायरमेंट से, क्या रिलेशन रखते हैं हम अपने इन्वायरमेंट से, क्या रिलेशन रखते हैं एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट से। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम बात करते हैं डिफेंस सिस्टम्स की। जब हमारे बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आता है तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है वायरस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ फाइट करने के लिए। टैक्सोनोमी। व्हाट इज़ टैक्सोनोमी? टैक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम नेमिंग करते हैं, किसी चीज़ को ख़ास नाम देते हैं, एग्जाम्पल किसी चीज़ को ख़ास क्लासिफाइड नाम देते हैं, और या नेमिंग साइंटिफिक मेथड से की जाती है। लाइक एग्जाम्पल अनियन अब एक जर्नल नेम है और इसका साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है और ह्यूमन का होमो सेपियंस। पैलेंटोलॉजी। Paleontology is a science dealing with fossils of long decay animals and plants that live up to billions of years ago. Paleontology में स्टडी करते हैं जो हज़ारों साल पहले चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लाइक एग्जाम्पल डायनासोर्स, ठीक है। जिस तरह के भी प्लांट्स ख़त्म हुए हज़ारों साल पहले, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसकी स्टडी करते हैं हम पैलेंटोलॉजी में, बिलियन ऑफ ईयर्स अगो। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं हम सेल्स की। जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये टिश्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। इसके भी 3 टाइप्स हैं, स्मूथ टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, स्केलेटन टिश्यू। स्मूथ टिश्यू हमारे स्टमक में है, कार्डिक टिश्यू हमारे हार्ट में है, स्केलेटन टिश्यू हमारे मसल्स में। हमारे मसल्स में जितने भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसे कहते हैं स्केलेटन टिश्यू। सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम बेसिकली बिहेवियर की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग का क्या बिहेवियर है अपने सोशल से, ठीक है, एनिमल्स का क्या बिहेवियर है। तो हम बस इसमें बिहेवियर की बात करते हैं और कोई इसमें स्टडी नहीं की जाती है, बिहेवियर्स की ही स्टडी करते हैं कि क्या बिहेवियर्स है उनका एनिमल्स का और ह्यूमन बीइंग का। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ की। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है विदाउट एनी सेल, ठीक है। अगर हमारी बॉडी से भी सेल को निकाल दिया जाए तो हम भी एक डेड बॉडी हो जाएंगे। कभी जब हमारे घर पे वॉच ख़राब होती है, ठीक है, तो वो रुक जाती है जब उसका सेल ख़राब हो जाता है, ठीक है। हम उसमें जब एक नया सेल डालते हैं तो फिर वो रीस्टार्ट होता है। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि उस वॉच को सेल की ज़रूरत है, वो बगैर सेल के नहीं चल सकता है। उसी तरह बस, कार, बाइक, ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी सेल्स की ज़रूरत होती है। हमारा सेल फ़ोन, इसे भी सेल की ज़रूरत है, ये भी सेल के बगैर नहीं चल सकता है, ऑन ही नहीं होगा ये भी सेल के बगैर। इसी तरह हमारी बॉडी भी विदाउट एनी सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ का हर दूसरी चीज़ से कोई ना कोई लिंक दिया है। कोई भी चीज़ अकेले एग्जिस्ट तो कर ही नहीं सकती है, ठीक है, उसको एक दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है सारे की, और हम भी अपने सेल्स की वजह से ही ज़िंदा रहते हैं। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं किसी भी पेशेंट का, या हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले एक इंजेक्शन दी जाती है बॉडी में ताकि उनके सेल्स जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएं। जब तक वो डीएक्टिवेट नहीं होंगे बॉडी का कोई भी ऑर्गेनिज्म डीएक्टिवेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं। जब हमारी बॉडी चीज़ें रुक जाती हैं, डीएक्टिवेट होती हैं, तभी ऑपरेशन होता है। तो सेल को डीएक्टिवेट करने के लिए ही उन्हें एक इंजेक्शन दी जाती है जिससे बॉडी बेहोश हो जाती है, ठीक है। तो इससे यही चीज़ साबित होती है कि हमारी बॉडी के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सेल है। हम ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते अर्थ पे। लास्ट पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं पैरासाइट्स की।